देखिए, स्कूल में प्रवेश का तो सबसे पहला मापदंड तो पिछले स्कूल का रिजल्ट ही होता है। उसके अलावा हम जो है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं और मेक श्योर करते हैं कि देखिए, समाज में सारे बच्चे तो बहुत अच्छे नहीं होते और हमारा दायित्व सिर्फ उन बच्चों को केटर करना भी नहीं है जो बहुत अच्छे हों। हमारी जिम्मेदारी तो सभी बच्चों के लिए और सभी को शिक्षा का एक मौका मिलना चाहिए। तो कुछ बच्चे ज़रूर होते हैं जो थोड़े से वीक होते हैं, हम उनका टेस्ट लेते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि उनको हम ऐसी रेमेडियल क्लासेस देते रहें कि वो बाकी के नॉर्म्स के हिसाब से दूसरे बच्चों के हिसाब से आ जाएं। जो अच्छी क्लासेस होती हैं वो अच्छी क्लासेस होती ही हैं। और जहाँ तक रिज़ल्ट की बात है, सीबीएसई रिज़ल्ट की बात है, हम तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स हैं रीवा के। हमारे बिफोर लास्ट ईयर क्लास 12th में टॉप किया था अमृता सिंह ने, आर्ट्स से, ये पूरे एरिया में टॉप किया था उसने। और लगातार हम अच्छा रिज़ल्ट देते आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में। रिज़ल्ट का मापदंड तो देखिए 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम ही होता है। और जहाँ तक बोर्डिंग का सवाल है, क्योंकि श्रेष्ठा से बच्चे आते हैं हमारे पास, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम लेता है और वहाँ से बच्चे सिलेक्शन होने के बाद वो बेस्ट रेजिडेंशियल स्कूल ऑल ओवर इंडिया में बच्चे भेजते हैं। तो पिछले 3 साल से हमारे पास लगातार श्रेष्ठा की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बच्चे आ रहे हैं और रेजिडेंशियल फैसिलिटी ले रहे हैं। उनकी पूरी फीस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो उनका एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद वो चयन करते हैं और जितने ऑल इंडिया बेसिस पे आपके बोर्डिंग स्कूल्स हैं वहाँ पे वो बच्चे भेजते हैं। और बोर्डिंग स्कूल को चयन करने का सिर्फ एक ही मापदंड होता है, वो है बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 3 साल का। तो अभी जो सबसे पहले लड़की आई थी हमारे पास, वो क्लास 9th में आई थी और अभी वो क्लास 11th में है। वैसे 12th में बच्चे हैं, 11th में बच्चे हैं, 9th में बच्चे हैं। 9th से 12th लगातार हमारे पास श्रेष्ठा के बच्चे हैं। आसपास के एरिया में जहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ से बच्चे लगातार आ रहे हैं हमारे पास। और इनका इस तरह से हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है जिससे एक तो ये दुनिया ही, ये जो हमारा स्कूल है ये बच्चों की दुनिया है और खेल के साथ साथ इनकी सैटरडे थोड़ी सी एक्टिविटीज़ हो जाती है, थोड़ा सा फन हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। और लगातार इनकी मॉर्निंग में और रात को इवनिंग में 3 घंटे की रेमेडियल क्लास चलती रहती है। तो हम इसी वजह से रिज़ल्ट अच्छा आता है। और बिकॉज हॉस्टल में बच्चे जो है लास्ट मोमेंट तक, बोर्ड एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक भी बच्चे टीचर्स के पास रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। 22 साल हो गए हैं हमें इस फील्ड में। 2003 में हमने स्टार्ट किया था स्कूल और बच्चे अच्छा कर रहे हैं। आई होप हमारा कंट्रीब्यूशन होगा इस देश के लिए, जो भी हम कर सकते हैं। थैंक यू। आफ्टर एजुकेशन यहाँ के बच्चे जो है किस किस फील्ड में जो है गए? आफ्टर एजुकेशन देखिए, पहले वाला जो सिनेरियो तो नहीं रह गया कि एक डॉक्टर ही बनेंगे, इंजीनियरिंग बनेंगे। हमारे यहाँ पे तो वेरिड फील्ड में बच्चे गए हैं और हमारे बच्चे विदेशों में भी हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और इंडिया में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि हम ब्रेन ड्रेन ना हो, बच्चे यहीं रहें, इस देश में ही रहें, इसी की सेवा करें। और इंजीनियरिंग के अलावा आर्किटेक्चर में, स्पेस रिसर्च में बच्चे पहुँचे हैं, साइंटिफिक आगे की रिसर्च में पहुँचे हैं। लगातार बच्चों का सीए में सिलेक्शन हुआ है। डीयू में बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्ट्स में पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा किया है। तो कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें हमारे बच्चे ना पहुँचे हों। तो लेट्स सी और आगे हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बोर्डिंग स्कूल है जैसे,
क्या चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं और कई तरह के होते हैं, तो कैसे हैंडल करते हैं? बहुत बहुत चैलेंजेस हैं बोर्डिंग स्कूल में, और स्पेशली कोविड के बाद जो बच्चे हैं उनको डील करना बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। और हर बच्चा हमें एक चैलेंज थ्रो करता है और हम मेक श्योर करते हैं कि उस चैलेंजेस को हम सॉल्व कर पाएं। वेरिड बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं और उसमें आर्म्ड फोर्सेस के भी बच्चे हैं, उसमें फार्मर्स के भी बच्चे हैं, उसमें बिजनेस आपके बैकग्राउंड के भी बच्चे हैं। अब होता ये है कि वो जब आते हैं हमारे पास, उनके स्टैंडर्ड और हमारे स्टैंडर्ड में बहुत अंतर होता है। एजुकेशन के मामले में बात कर रहे हैं, उनको तो जैसे हम, चाहे वो 9th में आता हो चाहे वो 5th में आता हो, हमको तो उनको बिल्कुल तराशना पड़ता है और इनको सिविक सेंस सिखाना पड़ता है, बोलने का ढंग, चलने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, वहाँ से हम शुरू करते हैं। उसके बाद एजुकेशन तो है ही, सुबह से शाम तक डिफरेंट क्लासेस, रेगुलर क्लासेस के अलावा पढ़ाई होती रहती है। लेकिन ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। जैसे मुझे याद है कि 6-7 साल पहले की बात है, एक बच्चा आया था, पास के ही किसी गांव से आया था, उसके फादर आर्म फोर्सेस में थे। वो लड़का लिखता बहुत अच्छा था। आज मुझे उस बच्चे ने लिंक्डइन में, आज का मतलब है 1-2 साल पहले उसने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे पता चला कि वो यूके में है और उसने शायद बैंगलोर में जाके पढ़ाई की और वहाँ से उसने लिखना शुरू किया, पोइट्री। और आज वो जो है आज के म्यूज़िक के हिसाब से इंग्लिश में भी गाने लिख रहा है और यूके में सेटल्ड है। तो एक बच्चा जो एक गांव से आया था हमारे पास, उसका कितना बड़ा जर्नी रहा। तो स्काई इज द लिमिट। हॉस्टल का बच्चा था। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे किस तरह से आते हैं? क्योंकि अगर आप माने, अगर आप हमारी फीस स्ट्रक्चर देखें तो शायद आप रीवा के शहर के जो स्कूल हैं उनका अगर फीस स्ट्रक्चर देखें और हमारे हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर दे तो वो एट पार मिलेगा आपको। क्योंकि अभी एक ट्रेनिंग हुई थी जबलपुर में, हमारी वाइस प्रिंसिपल गई थी, तो उन्होंने कहा कि आपकी फ़ीस तो रेगुलर फीस, मतलब जो बच्चे शहर से आते जाते हैं, 1 लाख से क्या ही कम होगी, ये उन्होंने कहा। और हमारी 1 लाख रुपए तो हॉस्टल की फ़ीस है, जिसमें बच्चों का रहना, खाना, पढ़ाई, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। तो इससे ज़्यादा तो ये तो देखिए चैरिटेबल ही है। इससे ज़्यादा उतना ही लें जितना हम उनके ऊपर खर्च कर सकें। हम बहुत अनाप शनाप फीस हमने रखी, ना हमने डे बोर्डिंग की रखी है, ना बस की फीस बहुत हाई फाई रखी है, और ना ही बोर्डिंग की फीस रखी है। तो ये बहुत सारे बच्चे जो है बहुत आर्थिक रूप से जो है तंग, जो वो है मापदंड है, उसमें आते हैं, वो पढ़ रहे हैं। और हमने एक मुश्त पैसा भी नहीं लिया, हमने उसको इंस्टॉलमेंट में बांट दिया है। तो एक किसान का बच्चा भी जब उनका जो यील्ड बिकता है वो फीस दे लेते हैं, तो पढ़ रहे हैं बच्चे। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। गुरुकुल का नाम आता है तो लोगों को लगता है कि ये बोर्डिंग ही है, तो क्या ऐसा है कि बोर्डिंग और डे बोर्डिंग दोनों? हाँ, दोनों है, बोर्डिंग और डे बोर्डिंग दोनों ही है। हमारे पास बोर्डिंग की पूरी व्यवस्था है और आज से नहीं है। 2003 में हमने स्टार्ट किया था जब स्कूल, तब हमने सिर्फ डे बोर्डिंग स्टार्ट किया था, और 2004 में हमने उसको बोर्डिंग भी कर दिया। तो तब से है और काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हो गया है। चैलेंजेस हैं और दोनों ही बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं।